Wondering how to make a play. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। मॉर्निंग रूटीन के बाद जो सबसे पहले मैंने काम किया वो मेरा आंसर राइटिंग था। तो मैंने 2021 का मेंस का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किया और ये मेरा मेंस का क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। तो इसको ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, केवल 3 पेज में ही इस आंसर को लिखा। आंसर राइटिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है। इस ब्रेक के बाद अपने स्टडी के नेक्स्ट सेक्शन की स्टार्ट करेंगे। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में चलते हैं। मुझे कुछ बुक चाहिए थे जो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर रही थी बट मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं खुद जा कर के बुक को परचेज़ किया मैंने। तो इस बुक में सिलेबस भी है, तो मेरा सिलेबस खो चुका था और काफ़ी पैटर्न भी चेंज हो चुका है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का। तो मैंने दोनों सिलेबस लिया। यूपीपीसीएस का में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों था। उसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री लिया, मिडिवल हिस्ट्री की बुक ली। मेरे पास स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, तो ये मेरी बुक है जो मुझे काफ़ी ज़रूरी था लेने के लिए। तो आप इस बुक को आप भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्टेशनरी का भी सामान लिया। यूपीएससी में एडमिशन के लिए अब केवल आपको एक बार में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा और जब फॉर्म की डेट आएगी, जैसे अब तो नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको सिर्फ अपना उसमें ऑप्शनल मीडियम कुछ 2-3 जानकारी देनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा है कि आप एक बार ही फॉर्म फिल कर लीजिए, आपको नेक्स्ट बार फॉर्म फिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो ऐसे लिखना था। ऐसे मुझे 2-3 घंटे लग गए क्योंकि अभी मेरी इतनी अच्छी हैबिट नहीं है ऐसे लिखने का। काफ़ी बड़ा भी ऐसे था, तो ये 2017 में ऐसे ये आया हुआ था, तो मैंने इसको लिखा। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन लगा रही हूँ इस समय। तो अभी शाम भी हो चुकी है, तो जो सिलेबस मैंने लिया था तो उस बुक को पहले मैं देखूँगी कि कैसा है, ये क्या चेंज हुआ है, क्योंकि अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टडी शुरुआत करूँ। क्योंकि मैं पहले तो मैंने लिया हुआ था, मेरा खो गया था, तो उसके बाद मुझे अब ये में जाके मिला, तो अब मेरी स्टडी शायद और अच्छी से हो पाएगी। तो जो मुझे पढ़ना है, जो मैं पढ़ती चलूँगी, इसमें टिक लगाती चलूँगी। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सिलेबस की बुक ज़रूर अपने मेज़ पर रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right. Ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. अभी बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो थोड़ा सा भी स्टडी में ब्रेक लेते हैं। Somebody so pretty's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. आज सुबह मैंने करंट अफेयर्स स्किप कर दिया था और जैसे बैठ के लिखने चली तो लाइट चली गई और जैसे सोचा कि कहीं और जाके लिखूं अच्छी रोशनी में, तुरंत लाइट भी आ गई। तो अब यहीं बैठ कर अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। मैं करंट अफेयर्स लिखते समय ये भी नोट करते चल रही थी कि उस करंट में जो आज न्यूज़ में है उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पिछले साल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी में पूछे गए हैं उसको भी देखती चलूँ। इससे मुझे काफ़ी हेल्प आती है, मुझे पता चल जाता है कि किस टाइप क्वेश्चन हम फ्यूचर में यूपीएससी में आ सकते हैं। तो जब भी आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी बुक भी पढ़िए, अगर उसमें पिछले साल के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सही क्वेश्चन लिखने का तरीका आना, सही आंसर, क्योंकि आपको इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ए सही होगा कि बी सही होगा। जब हमें पता होगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सही होगा। मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। मुझे करंट अफेयर्स लिखने में 1-2 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि उसमें साथ में मैं प्रीवियस क्वेश्चन या अदर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखती हुई चलती हूँ। तो मैंने सुबह से कोई बुक नहीं पढ़ा था, तो अभी ये बुक पढ़ते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है, तो मुझे ये ख़त्म करनी है जल्दी जल्दी। तो अभी ये बुक पढ़ते हैं और साथ में इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे नोट बनाएंगे इसका। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. आज बुक में मैंने केवल एक ही चैप्टर ख़त्म किया। मुझे नींद भी लग रही थी, मुझे आंसर राइटिंग भी करना था, जो कि करंट का था कि किस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार ने वहाँ पे एक स्कीम चलाया हुआ है कि शहर के लोगों को रोज़गार देने का, जैसे मनरेगा गांव में मिलता है उसी तरह का ये भी रोज़गार है। तो इस काफ़ी करंट में ये न्यूज़ आ भी सकता है, क्योंकि इसके पहले केरला सरकार ने, झारखंड सरकार ने और हिमाचल प्रदेश में भी शहर के लोगों को भी रोज़गार देने का प्रावधान चलाया गया है। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो अभी इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy. मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में उन राज्यों का एग्जाम्पल लिखा जिन राज्यों ने चलाया हुआ है, इसके फ़ायदे लिखे। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया। आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। देन अपने बेड पे जा कर के कुछ देर मैं बुक पढ़ूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।